और ये जो यूनिवर्सिटी है ये आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री है। बिल्कुल है, इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल योगी बाबा का बुलडोजर फेर देना चाहिए। योगी बाबा का बुलडोजर मैं कह रहा हूँ मिनट से पहले फेर देना चाहिए और हम सबको जागरूक होना चाहिए। उनको फांसी की सजा तो खराब है, फांसी लग जाए तो वो जिंदे हो जाएंगे। फांसी तो देनी नहीं है, उनका तो हाथ काट के साड़ों का वो सजा देनी चाहिए। भीख मांगने लायक ना रहे साड़े। कि पहले ऐसा हुआ करता था कि अनपढ़ हुआ करते थे, कहते कि अनपढ़ को हमें जानते नहीं है, अनपढ़ है इसलिए आतंकवादी बन जाते हैं। अब तो इतना हो चुका है कि पढ़े लिखे डॉक्टर दिख रहे हो आप। और इंडिया छोड़िए आप पूरे विश्व में कहीं भी जाइए सारे यही निकल के आते हैं। जितने भी शांति दूत है ना वो यहीं से निकल के आते हैं। बना रहे थे बम बनाने की बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। लोग पूछ रहे हैं कहाँ से आया, कहाँ से कहाँ आया। छोटे छोटे ये थोड़ी पता था कि ये सब ये यहाँ पे ये प्रयोग कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, समझ रहे हो आप। तो ये जो पढ़ने के बाद इतना घातक होगा, ये आपको थोड़ा सा ट्रेलर यहाँ का लाल कलर का मिल ही गया है। एक तो बनता ये जो चीज़ें मिली है ना अमोनियम नाइट्रेट जी, इनसे बनता, इससे पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनती हैं। ये तो इन्हीं को पता है, पढ़ लिख के ये इस काम में लग गए ये लोग। जैसे मोदी जी ने कहा था कि अगर मतलब कुछ अगर वायदा में कुछ भी अगर होता है तो हम इसी को अपने ऊपर अटैक समझेंगे। सीधी सी बात अटैक है, करो उसका रिप्लाई करना चाहिए। हम तो इंतजार में करें। जितने भी ये जमात या मदरसे चल रहे हैं इन सब के मतलब इनका बैकग्राउंड चेक करा जाए कि इनमें एक्चुअल में कहाँ से चल रहे हैं, कहाँ से इनको फंडिंग आ रही है। महिला डॉक्टर शाहीन है, वो पकड़ी गई। उसके बाद में वो नए नए खुलासे कर रही है कि कब से वो क्या कहते हैं जैसे मोहम्मद के साथ में कांटेक्ट में थी। और 2015 का लगभग बताया जा रहा है कि डाटा हो सकता है कि इतने टाइम से कांटेक्ट में हो, 10 साल पहले की बात है ये। और जो प्लानिंग हो रही थी देश भर में लगभग अलग अलग जगह पे विस्फोटक करने की, बहुत सारे ऐसे धार्मिक जगह जिनको टारगेट करने की, चाहे वो राम मंदिर हो चाहे वो अन्य जगह हो। मतलब 26/11 वाला भी लोग इसको कह रहे हैं कि 26/11 की प्लानिंग, पर इससे भी बड़ी प्लानिंग थी। अब तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को तो हम जवाब दे सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत और भी ऑपरेशन करके, लेकिन अपने देश में अगर इस तरीके से गद्दार हों जो प्लानिंग कर रहे हों, जो हमारे ही देश में रह के कमाते खाते और पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद देश के ही लोगों की जान ले लेते हैं, तो तमाम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम जानना चाहूँगी सर मैं आपसे। ठीक है, आप बताना चाहेंगे यहाँ पे थे जब ब्लास्ट, बताइए तो क्या कहना चाहेंगे सर इस ब्लास्ट के बारे में। लगातार कुछ डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं जिनके बचाव में भी तमाम लोग आ रहे हैं कि क्या सबूत है कि यही आतंकवादी है। क्या कहना चाहेंगे? देखो मैडम जी, बात ये है कि पहले ऐसा हुआ करता था कि अनपढ़ हुआ करते थे, कहते कि अनपढ़ को हमें जानते नहीं है, अनपढ़ है इसलिए आतंकवादी बन जाते हैं। अब तो इतना हो चुका है कि पढ़े लिखे डॉक्टर दिख रहे हो आप। और एक दूसरे जितनी भी आप लिस्ट उठा के देखिए सारे डॉक्टर निकल के आ रहे हैं। और इनकी मनसा देखिए आप, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। और अब ये डॉक्टर बनने के बाद पता नहीं कितने बड़े घातक हो सकते हैं, ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। हम लोग 2.5 मोर्चे पे वैसे आप देखा जाए तो लड़ रहे हैं, पाकिस्तान चाइना, आधा जो अपने इंडिया के अंदर है, ठीक है ना। ये समझने वाली विषय है। अभी सरकार समझे इस चीज़ को कि ये आधे को कैसे निपटना है। इनमें हमें ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे होते हैं, लेकिन जितने भी निकल के आते हैं वो सब ये निकल के आते हैं इसी एक कौम से। आप अल्पसंख्यक की बात करो तो अल्पसंख्यक आप देखिए कि एक कोई जाति थोड़ी, एक धर्म थोड़ी है, और भी तो हैं, उनमें से कोई निकल रहा, बताइए आप। और इंडिया छोड़िए आप पूरे विश्व में कहीं भी जाइए सारे यही निकल के आते हैं। जितने भी शांति दूत है ना वो यहीं से निकल के आते हैं। अच्छा, अल्फला यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा, उसको भी बंद करवा दिया गया है। उसमें तमाम जितने भी डॉक्टर शिक्षक थे, जितने भी ये सब गायब हैं, इस समय फरार हैं, बहुत सारे पकड़े गए हैं। तो इसलिए होंगे कि वहाँ पर ये सब हो रहा था। पूरी प्रयोगशाला आप देख लीजिए कितना बड़ा वो पकड़ा गया है। बना रहे थे बम बनाने की बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। लोग पूछ रहे हैं कहाँ से आया, कहाँ से कहाँ आया। छोटे छोटे ये सब चीज़ें तो आप देखिए कि ये कृषि क्षेत्र में यूज होती हैं बहुत सी चीज़ें ना। तो अब ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने इकट्ठा की। वहाँ पे प्रयोगशाला में केमिस्ट्री में आप जानते हो ये सब बच्चों को पढ़ाया जाता है सब। अब ये थोड़ी पता था कि ये सब ये यहाँ पर ये प्रयोग कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, समझ रहे हो आप। तो ये जो पढ़ने के बाद इतना घातक होगा, ये आपको थोड़ा सा ट्रेलर यहाँ का लाल कलर का मिल ही गया है, ठीक है ना। ये चीजें निकल के था ये ट्रेलर था। ये पिक्चर भी हो सकती थी, क्या हो सकती थी भाई साहब। आप मैडम जी आप देखिए बहुत बड़ी हो सकती थी। आरडीएक्स तो बहुत सारा पकड़ा गया है, लेकिन इसके बाद भी कह रहे कि आरडीएक्स तो बनता, ये जो चीजें मिली है ना अमोनियम नाइट्रेट जी, इनसे बनता। इससे पता नहीं क्या क्या चीजें बनती हैं। ये तो इन्हीं को पता है, पढ़ लिख के इस काम में लग गए ये लोग। अच्छा, ये भी
चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि जो आतंकवादी संगठन है, इससे इनकी बहुत ज़्यादा कांटेक्ट थे, उनसे लगातार बातें चीतें हो रही थी। पाकिस्तान में जो बैठा हुआ है मोहम्मद, वो ऑपरेशन सिंदूर में जो किया था उसका बदला था ये। वो उसने पहले इसको पूरा परिवार उनका ख़त्म हो गया, तो उसने ये सोचा कि मतलब मैं क्या करूं, ये सब चीज़ें उसी की तो साजिश है सब। और इंडिया भारत को समझना होगा जो ऑपरेशन चल रहा है, सिंदूर चल रहा है, उसको जारी रखना चाहिए। जारी तो रखेंगे, कार्रवाई होनी चाहिए। अपने देश में कैसे, मतलब जैसे मोदी जी ने कहा था कि अगर मतलब कुछ अगर बाय द वे कुछ भी अगर होता है तो हम इसी को अपने ऊपर अटैक समझेंगे। सीधी सी बात अटैक है, करो उसका रिप्लाई करना चाहिए। हम तो इंतजार में करें। लेकिन अपने ही देश में कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, इसका क्या मतलब कैसे सरकार है वो कह सकती है कि आतंकवादी है, कैसे सरकार तमाम मैंने लोग आपसे पहली बार में यही कहा कि हम 2.5 मोर्चे पे लड़ रहे हैं। 2.5 मोर्चा, एक पाकिस्तान होगा, एक चाइना हो गया, दूसरा अपना आधा है ना, वो दो से तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन जो आधा है ना बहुत ज़्यादा वो है। क्योंकि देखो जो घर में है ना, घर का चोर बहुत मुश्किल से पकड़ा जाता है, घर के चोर हैं, ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्या कहना चाहेंगे जनाब? किसके बारे में कहा जाए? ये जो अभी ब्लास्ट हुआ है, इसमें लगातार देख रहे हैं आप, अपने ही देश के लोग हैं जो यहाँ पे पढ़ लिख रहे हैं, यहीं पे है, वो आतंकवादी गतिविधियों को भी अंजाम दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं तमाम जगह ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी। कहा जा रहा है कि एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3-4, मतलब बहुत सारी जगहों पे ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी। 6 दिसंबर को राम मंदिर में ही ब्लास्ट किया जा सकता था, उसकी प्लानिंग चली थी, क्योंकि बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर को ही ध्वस्त किया गया था। तो कहा जा रहा है उनके माइंड में भरा गया था बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए। क्या कहना चाहिए? बदले की भावना क्या एक डॉक्टर को भी कट्टर बना सकती है? कि हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। बाहर से तो सरकार लड़ रही है, अंदर से लड़ने के लिए हमें खुद को जागरूक होना पड़ेगा। एक विशेष समुदाय का ही नाम क्यों आता है? एक विशेष समुदाय का ही नाम क्यों आता है? और ये जो यूनिवर्सिटी है, ये आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री है। बिल्कुल है, इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्या ऐसी यूनिवर्सिटी और ऐसे कॉलेज, ऐसे मदरसे और भी हो सकते? बिल्कुल योगी बाबा का बुलडोजर फेर देना चाहिए। योगी बाबा का बुलडोजर मैं कह रहा हूँ मिनट से पहले फेर देना चाहिए। और हम सबको जागरूक होना चाहिए। एक विशेष समुदाय में, मैं सबको नहीं गलत कह रहा, कुछ लोग हैं जो पैसों के खातिर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आपको लगता है ये पैसों के खातिर मोहम्मद उमर फट? मैं तो कहूँगा जी पैसों की खातिर है। खातिर बिल्कुल है, बिल्कुल उनको कुछ ना कुछ लुभावने वो दिए जाते हैं। और क्या है ये, समझे नहीं जी? नहीं तो एक बात बताओ, वहाँ से ज़्यादा मुस्लिम यहाँ पे है भाई। जो लोग ये हरकत से ज़्यादा, बिल्कुल ये जन्मभूमि तो हिंदुस्तान भी है उनकी। लोग बेरोजगार भी नहीं थे, ये 4-4, 5-5 लाख रुपए महीना सैलरी लेते थे ये लोग। 5 लाख तो हर डॉक्टर के लिए। डॉक्टर सैलरी थी ना। आप ये कहो कि ये बेरोजगार थे, ऐसा भी कोई बात नहीं है। इन्होंने अपनी पढ़ाई पे खर्चा भी बहुत सारा किया है, सरकार की मदद उसमें रही है। सरकार ने इनको देखते ना कि सांपों को दूध पिलाते हैं, उस तरह का काम हुआ है। ये सांपों को दूध पिलाया गया, अब ये डस रहे हैं, जहर उगल रहे हैं ये लोग। ये उगलते ही रहेंगे, ये उगलते ही रहेंगे। इन पर भरोसा करना बेकार है। सबको आप एक कटघरे में खड़ा वो नहीं कह रहा हूँ मैं, एक विशेष कुछ चुनिंदा लोगों को कह रहा हूँ मैं। करते हैं ना, बचाव करते हैं, उनको भी सोचना चाहिए इस चीज़ों को। बहुत सारे लोग बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या इसका सरकार की नाकामी है, वो सरकार नाकामी अपनी छुपा। तो सरकार के ऊपर लेना होता है सारा से। ठीक है, सरकार को फोड़ दो, जो भी जितना भी है ना सारा सरकार फोड़ दो, अपने ऊपर कुछ नहीं देखेंगे। क्या हो रहा सरकार क्या पता है, हमें पता होगा ना। तो ये तो हमें जागरूक होना पड़ेगा ना भैया। की नाकामी तब होती है अगर वो पिछले दिन उन्होंने वो असला नहीं पकड़ा होता। वो सरकार जागरूक थी, इसलिए उन्होंने पिछले दिन ही सारा पकड़ लिया था। इसमें सरकार की कोई वो नहीं है, सरकार अपनी सही काम कर रही है। और दूसरी में फिर जम्मू कश्मीर में भी ब्लास्ट हुआ है इसके बाद। नहीं मैडम, ऐसा है कि ऐसे बंदों को एक तो शर्म आनी चाहिए। इनकी पढ़ाई पे मतलब सरकार ने 5-5 करोड़ रुपए खर्च किया था, ये सरकारी कॉलेज से निकले थे। ऐसे बंदों को एक तो शर्म आनी चाहिए। और दूसरा, सरकार को अभी तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जितने भी मदरसे जमातें जो चल रही हैं, इन पर तुरंत शिकंजा कसा जाए। इनका जो बैकग्राउंड है, इनके पीछे क्या चल रहा है, इनके पीछे कौन लोग हैं, उनके तुरंत कार्रवाई हो। अच्छा, इसके बाद में आपको पता है कि चेकिंग है वो ज़्यादा तेज हो गई है। अब लगातार, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली NCR हो, चाहे वो दिल्ली हो, तमाम जगह चेकिंग है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। इसी बीच में चेकिंग चल रही है, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका भी बैग खोला जा रहा है, उनको भी चेक किया जा रहा है। हिंदू चाहे सभी धर्मों की चेकिंग हो रही है, लेकिन खासकर कहा जाए आगरा में जो चेकिंग हो रही है उस पर बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो आपत्ति जता रहे हैं कि ऐसे चेकिंग नहीं होनी चाहिए। उनकी चल रही है ना, जो 2 यहाँ से 3 थे ना, एक फटा है, 2 कहाँ है, उनकी तलाश चल रही है ना। पता सब पे क्यों आखिर चेकिंग का एक तो ये है कि अगर ये बोर्ड डालने जाएंगे तब भी उनकी चेकिंग की जाती है, तब इनको दर्द होता है। अगर मेट्रो पे चेकिंग करी जाती है तो दर्द होगा है। उसमें ऐसा तो नहीं है कि कौन हिंदू है मुस्लिम ऐसे देख के हमें मेट्रो में एंट्री दी जाती है। वो सबके लिए इस देश में संविधान वो मानना पड़ेगा, कानून सबके लिए एक है, उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये लिए किसी के लिए अलग है, उनके लिए छूट दी जाए, बाकी लोगों के लिए चेकिंग करी जाए तो
ये गलत है। कारण क्या है कि चेकिंग होती है, सभी लोगों की होती है, आपकी भी होती है, हमारी भी होती है, सबकी। आखिर एक समाज को आपत्ति क्यों होती है चेकिंग नहीं करवाने होती, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। एक समाज को दिक्कत क्यों होती है? नहीं, जो मतलब देशभक्त है या जो राष्ट्र हित की बात करेगा उसको कभी दर्द नहीं होगा या उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उसे होगी जो उसके या तो खुद पीछे बैकग्राउंड कहीं गलत गतिविधियों में शामिल रहा है, वैसे लोगों को दिक्कत होगी। कह रहे कि टारगेट किया जा रहा है, बदतमीजी की जा रही है चेकिंग के दौरान, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मुस्लिम है। समाज के बदतमीजी, नहीं, ऐसा कुछ तमाम नहीं है। लोगों का ये भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेट्रो में कोई भी समाज, हिंदू या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए समान है मेट्रो में भी। और दूसरी बात, जैसे अपने लाल किला है, चलो वो चूक हो गई थी, कोई बात नहीं है, पर लेकिन सबके लिए बराबर है। यहाँ सारे घूमने अंदर जाते, सबकी चेकिंग होती है, सबकी चेकिंग होती है। और ये दूसरी बात, ये जो हमारे भाई बहन जो भी, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जो एक्सपायर हुए हैं उनमें हमारे से ज़्यादा मोमदनी है, तो हम उनको ये थोड़ी गलत दिशा से देखेंगे। है तो हिंदू राष्ट्र के, हिंदुस्तान के, वो हिंदुस्तान के हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो बंदा सोचे कि हमारा हिंदुस्तान नहीं है। ऐसे ऐसे मोमदन हैं जो उन्होंने कई अभी निंदा करी है उन्होंने, डॉक्टरों ने, कि ऐसे डॉक्टरों को लेना ही खराब है, फांसी की सजा दी जाए। उनको फांसी की सजा तो खराब है। फांसी लग जाए तो वो जिंदे हो जाएंगे, फांसी तो देनी नहीं है। उनका तो हाथ काट के साड़ों का वो सजा देनी चाहिए कि बहन जो भीख मांगने लायक ना रहे साड़े, तो मतलब हाथ पर काट के छोड़ दो, हाथ पे वो उसी लायक रहेंगे बहन जो वहाँ बैठाओ। जो मर गए तो वो जिंदे हो गए। मतलब अगर जो 4 बंदे पकड़े गए हैं उनको अगर कुछ करा किया भी जाए उससे भी समस्या समाधान नहीं है। समस्या का समाधान यही है कि जितनी भी की चीजें उगलवाई जाए, उगलवाई जाएं और साथ में जितने भी ये जमात या मदरसे चल रहे हैं इन सब के मतलब इनका बैकग्राउंड चेक करा जाए कि इनमें एक्चुअल में कहाँ से चल रहे हैं, कहाँ से इनको फंडिंग आ रही है।